हेलो एवरीबॉडी। आशा है मुझे आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रूमेटाइड्स अर्थराइटिस के बारे में। ऐसी बीमारी है जिसको अधिकतर लोग इससे बहुत ज़्यादा ओल्ड एज या फिर मिडिल एज वगैरह काफ़ी इससे अफेक्टिव प्रभावित है। तो सबसे पहले इसको टॉपिक वाइज वन बाई वन इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रूमेटाइड्स अर्थराइटिस क्या होता है, होता क्या है, उसको कैसे 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 पता चलेगा और महसूस क्या करें। तो सबसे पहले रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। तो इसको यह क्या है, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र जो इम्यून सिस्टम का होता है, इससे ऑटो इम्यून डिजीज़ बीमारी है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब है जो हमारे सेल्फ अंदर इम्यून सिस्टम या फिर प्रतिरक्षा तंत्र की वजह से ही उत्पन्न होती है। मीन्स कोई भारी इन्वायरमेंटल फैक्टर का ज़्यादा इसमें अफेक्ट नहीं होता है। इंटरनल अपना जो इम्यून सिस्टम है उसमें उसके मेटाबॉलिक या फिर उसके कार्यप्रणाली की क्षमता में परिवर्तन आने की वजह से ये बीमारी क्या हो है उत्पन्न होती है या फिर कॉज होती है। होता क्या है, ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो सामान्यतः हड्डी के जोड़ों जॉइंट्स ऑफ द बोन्स में इन्फ्लामेशन होने लगता है। इन्फ्लामेशन का मतलब हो जाता है जैसे जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन और जोड़ों में अकड़न के कारण जोड़ों में घुमाने या फिर मूवमेंट करने में क्या हो जाती है, परेशानी होती है। और ये बीमारी क्रोनिक हो जाती है, मतलब 4 से 6 महीने से अधिक उसमें हो जाती है। तो फिर जो हमारे जो क्रोनिक होने की वजह से जो भी हमारा आकृति होती है जॉइंट्स की, उनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसमें क्या हो जाता है, डिफॉर्मिटी या फिर उसको विकृति कहते हैं। तो ये हमने इसको बताया था जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है, होती क्यों है और कैसे होती है और इसमें क्या क्या होता है इसमें। तो हमने इसके बारे में बात कर ली, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होती है इसके बारे में समझ लिया। अब हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द रूमेटॉइड्स इसके बारे में बात करेंगे। इसको हिंदी में क्या है, रूमेटॉइड्स के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो वन बाई वन इसको समझते हैं, फिर उसके बाद में पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया था, हड्डी के जोड़ों प्रभावित होने और उनमें सूजन आना ही रूमेटॉइड्स कहलाता है। मीन्स जो भी हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स का मतलब जो है हमारे पूरे बॉडी को जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, पूरे में हड्डी से बना हुआ होता है। और हड्डी बहुत सारी हड्डियों के एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जोड़ होते हैं, जो उन जोड़ों में ही प्रभावित या फिर इन्फ्लामेशन या फिर उन जोड़ों में ही कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया होती है जिनमें क्या होता है, उनकी बनावट, उनके स्ट्रक्चर, उनकी कार्य प्रणाली में क्या हो जाता है, उनमें परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से उनमें बहुत सारे क्या परिवर्तन चेंज होते हैं। तो वन बाई वन उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हड्डियों के जोड़ प्रभावित होता है और इनमें क्या सूजन आ जाती है। दूसरा इसमें लक्षण देखा गया है जोड़ों में गर्माहट रहना। मीन्स जोड़ हमेशा क्या है ना, गर्माहट ऐसा महसूस होगा, उनमें क्या है, गर्मी या फिर गर्माहट उनमें हो रही है। और तीसरा जो उस पर लक्षण देखा गया है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, उसमें जोड़ों में दर्द रहना। वही जोड़ों में दर्द रहेगा उसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, जोड़ों में अकड़न रहना और घुमाने या फिर मोबिलिटी में क्या होती है, परेशानी होती है। और सामान्यतः सुबह में इसमें क्या है, अकड़नपन या फिर मोबिलिटी में, इसके जोड़ों के जो जोड़ हैं उनमें क्या है, मोबिलिटी या फिर घुमाव में क्या होता है, अकड़न जैसी होगी। मान्यता ये सामान्यतः सुबह में हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसमें जो नेक्स्ट सिम्टम्स देखा गया है, उंगलियों में डिफॉर्मिटी या फिर उनके आकार में परिवर्तन आना। उंगलियों में सपोज दैट्स मान के चलिए, मिस हमारी ये फेरेंजियल है, ये हमारा पूरा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मान के चलिए हमारे जो जॉइंट्स हैं, मीन्स ये वाले जॉइंट्स हैं, इनमें क्या होगा, इनमें क्या आ जाता है, किसी कारणवश इनमें क्या ऑटो इम्यून, हमने बताया था ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इनमें क्या हो, इनके जॉइंट्स में दो, एक हड्डी ये, एक हड्डी ये वाली हड्डी है, इन बीच में इसको जॉइंट्स है। इन जॉइंट्सों में कहीं ना कहीं क्या है, इन्फ्लामेशन, दिक्कत या फिर कोई इन्फेक्शन या फिर XYZ कोई भी इम्यून सिस्टम का कोई रीजन रहा हो, इनकी वजह से इनमें क्या है, क्रिस्टल फॉर्मेशन हो सकते हैं या फिर और भी रीजन हो सकता है। कार्टिलेज डैमेज हो सकती है, साइनोवियल फ्लूइड्स वो कम हो सकता है, या फिर इनमें जो गैप होता है वो कम होने की वजह से इनमें क्या हो जाए, इनकी वजह से इनमें क्या होता है, इनमें परेशानी, इनकी मोबिलिटी में बहुत ज़्यादा क्या होता है, आना परेशानी हो जाती है इसमें। तो इनमें सपोज दैट हम मूवमेंट नहीं कर पाती हैं तो इनमें विकृति आ जाएगी। विकृति का मतलब उंगली हमारी कैसे हो जाएंगी, इनकी जो बनावट है उनमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। इनकी सेफ उंगलियों की परिवर्तन में क्या उनकी आ जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट जो हमने देखा है उसमें क्या है, एमसीपी का मतलब होता है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स। मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स का मतलब है जो हमने बताया था, जो बीच में जो जॉइंट्स होते हैं इन्हीं को एमसीपी जॉइंट्स इनको बोलते हैं। इनमें क्या जाएगा, इनमें क्या जाए, सूजन या फिर अकड़न के कारण में लिटिल फिंगर या फिर रिंग फिंगर में मुड़ जाना या फिर सो एज ए डिफॉर्मिटी। मीन्स अब मान के चलिए ये वाली दो वाली उंगली है हमारी, इनमें क्या, दो उंगलियों में क्या है,
है ना, एमसीपी जॉइंट्स, बीच में जॉइंट्स, इनमें क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा या फिर कोई किसी दिक्कत आ जाएगी, तो ये उंगली हमारी क्या है, ऐसी हो जाएंगी। तो मीन्स हमको क्या है, हम इनको फोल्ड करेंगे या फिर वैसे करेंगे तो हमारी हल्की 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 क्रोनिक होने की वजह से ये हमारी कैसी है, ऐसे स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, एमसीपी, जो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं, इनमें सूजन वगैरह आने की वजह से इनमें क्या है, डिफॉर्मिटी आ गई इसमें। नेक्स्ट उसमें देखा गया है ब्यूटोनियर विकृति। ब्यूटोनियर विकृति का मतलब ये हो गया, इसमें जो हमारी और बची, ये हमारे 2 फिंगर हो गई, ठीक है, मेनली ये हमारी अल्लर नर्व से अफेक्टेड होती हैं, उसी को सप्लाई एरिया है इसमें, लेकिन इसमें क्या है, जॉइंट्स परिवर्तन होने की वजह से, जॉइंट्स में परिवर्तन होने की वजह से अफेक्ट हो गई। और इसी क्रम में जो है ब्यूटोनियर जो विकृति इसको कहते हैं, उनमें शेष वाली उंगली बची, मीन्स सारी की सारी उंगली हमारी क्या होंगी, एक हमारे हथेली की तरफ, उसकी तरफ क्या मुड़ना ही, सारी उंगली क्या है, एक उनमें क्या है, क्लोटॉन्स हो गया, और क्लोटॉन्स की वजह से सारी हथेली की तरफ उंगली क्या है, मुड़ने लगी। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटोनियर विकृति या ब्यूटोनियर डिफॉर्मिटी कहते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं, मीन्स मान के चलिए ब्यूटोनियर डिफॉर्मेटर ये है, ये स्ट्रक्चर अगर ऐसा आता है, इसके ये उंगली मान के चलिए, ये उंगली पीछे के लिए मुड़ी, पीछे से होने की वजह से आगे को मुड़ गई, तो ये हमको उसको ब्यूटोनियर डिफॉर्मिटी इसको कहते हैं। इसी में हम देखते हैं फिर नेक्स्ट जो आता है स्वाइन नेक डिफॉर्मिटी। स्वाइन नेक डिफॉर्मिटी को इसको इसलिए रखा गया, स्वाइन मीन्स हंस होता है, हंस की गर्दन के आकार की जैसे वह, तो ये ऐसी मान के चलिए ये है, तो ये उंगली अगर बिल्कुल ऐसे अगर डिफॉर्मिटी स्ट्रक्चर बॉडी का, अगर हाथ का हैंड का ये स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसको हम क्या है, स्वाइन नेक डिफॉर्मिटी कहते हैं। दोस्तों होता तभी है, ये हमारे सारे के सारे जो एमसीपी जॉइंट्स हैं, इनमें इन्फ्लामेशन या फिर इनमें जो कार्टिलेज होती है उसको डैमेज होने की वजह से ही ये विकृति आती है। तो इसमें मेनली क्या है, इंडेक्स फिंगर वो अफेक्ट होती है। इंडेक्स फिंगर का मतलब है जो बीच वाली उंगली है, इसको परिवर्तन ऐसे हमने बताया, तो ये परिवर्तन इसको आ जाते हैं, तो ऐसे देखते हैं तो ये हंस नाक मतलब स्वाइन नेक, इसको स्वाइन की गर्दन की तरह बिल्कुल ऐसी हो जाती है। तो इस कंडीशन में अगर फिंगर्स वगैरह हो जाती हैं, तो ये हमारी क्या है, रूमेटाइड्स आर्थराइटिस के हमने लक्षण या सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में आज इतने ही, तो मैंने इस बारे में बताया था। नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे, इसमें हम तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, और ट्रीटमेंट एकदम से बिल्कुल नेचुरल ट्रीटमेंट होगा, कोई एक गोली की आवश्यकता नहीं होगी, कोई भी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपने क्या है घर में उपस्थित समस्त चीज़ को, हाइड्रोथेरेपी मीन्स पानी से कैसे उसको ठीक करेंगे, और कौन कौन सी डाइट हम उसमें लेंगे, बिल्कुल इससे ही क्योर बिल्कुल कर लेंगे। क्योंकि इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय या फिर इनएक्टिव हुआ है या फिर उसमें चेंजेस आए हैं, तो बस इम्यून सिस्टम को ही रिकवर करने की प्रयास करेंगे। एक बार इम्यून सिस्टम हमारा रिकवर हो जाएगा और इसकी मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगी, तो हमारी जो आने वाली विकृति है या फिर जैसे हम जो है रूमेटाइड्स आर्थराइटिस हो रही है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और क्यूरी वगैरह को कमेंट्स वगैरह है तो क्यूरी कमेंट्स वगैरह पुट कर सकते हैं, और बाद बाकी थैंक यू।